और चलिए अब बड़ी बात में एक और महत्वपूर्ण बात है। डाबर ने पतंजलि को अपमानजनक विज्ञापन चलाने से रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया है और कोर्ट से तत्काल आदेश देने के लिए अनुरोध भी किया है। उपभोक्ता सामानों की दिग्गज कंपनी डाबर का कहना है कि पतंजलि आयुर्वेद उसके च्यवनप्राश उत्पादों के लिए अपमानजनक विज्ञापन चला रहा है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने मुकदमे में नोटिस जारी किया है और अंतरिम आदेशों पर विचार के लिए इसे जनवरी के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। डाबर के अनुसार असली च्यवनप्राश होने का दावा करने वाला पतंजलि का विज्ञापन उत्पाद बनाने वाले अन्य सभी ब्रांडों को नीचा दिखाता है। शुरू में जज ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन डाबर द्वारा तत्काल राहत के लिए दबाव डालने के बाद उन्होंने अंततः मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। डाबर का आरोप है कि पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी रामदेव कहते हैं, जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, चरक, सशस्त्र, धन्वंतरि और च्यवन ऋषि की परंपरा में असली च्यवनप्राश कैसे बन पाएगा। डाबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने दलील दी कि पतंजलि आयुर्वेद एक आदतन अपराधी है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में पतंजलि के खिलाफ दर्ज अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया था। डाबर के वकील ने तर्क दिया कि विज्ञापन में गलत बयानी न केवल उपभोक्ताओं को गुमराह करती है, बल्कि यह सुझाव देकर अन्य ब्रांडों को भी बदनाम करती है कि उनके पास उचित च्यवनप्राश तैयारी के लिए आवश्यक ज्ञान या प्रामाणिकता की कमी है। इसके अलावा विज्ञापनों का अर्थ है कि अन्य ब्रांडों का उपभोग करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा और भ्रामक दावों के खिलाफ आयुष मंत्रालय द्वारा जारी नियामक सलाह के पालन के बारे में चिंता पैदा करती है। सिब्बल ने कहा कि ये विज्ञापन पिछले 3 दिनों में 900 बार चलाए गए हैं और जनता के दिमाग पर असर डालने की क्षमता रखते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता पतंजलि आयुर्वेद की ओर से पेश हुए और मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाए। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। उपभोक्ता वस्तुओं के दिग्गज कंपनी डाबर ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि पतंजलि आयुर्वेद उसके च्यवनप्राश उत्पादों के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन चला रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एक दिग्गज कंपनी डाबर ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक पिटीशन, एक याचिका दाखिल की, जिसमें डाबर ने आरोप लगाया कि पतंजलि आयुर्वेद उसके च्यवनप्राश उत्पादों के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन चला रहा है। डाबर ने पतंजलि को अपमानजनक विज्ञापन चलाने से तुरंत रोकने के आदेश की आग्रह की, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की बेंच ने नोटिस जारी किया और मामले को अगली सुनवाई के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह में रख दिया। डाबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने तर्क दिया कि च्यवनप्राश को साधारण कहना यह दर्शाता है कि वो निम्न क्वालिटी, निम्न गुणवत्ता का है और पूरे च्यवनप्राश श्रेणी को बदनाम करता है। और च्यवनप्राश अपने आप में एक पारंपरिक औषधि है और उसका पारंपरिक एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के अनुसार ही वो औषधि बनाई जाती है। तो किसी भी च्यवनप्राश को उच्च या निम्न कहना गलत है। और चलिए अब पतंजलि और डाबर के बीच के इस टकराव पर बात कर लेते हैं हमारे सहयोगी संभव शर्मा से। संभव, देखिए पतंजलि का ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से कानूनी पेंच में फंसा हो। इससे पहले भी लगातार कई तरह के आरोप पतंजलि पर लगे हैं। ऐसे में डाबर जिस तरीके से दावा कर रहा है कि पतंजलि जो अपने च्यवनप्राश प्रोडक्ट को लेकर दावा कर रहा है कि सिर्फ उन्हें ही बनाना आता है, बाकी कंपनियों को ये बनाना नहीं आता है, ऐसे में मुंह चिढ़ाने वाला ये विज्ञापन जारी किया गया, जिसके चलते लोगों में भ्रामक जो जानकारी है वो फैल रही है। इस तरीके से डाबर दावा कर रहा है पतंजलि को लेकर। जी बिल्कुल, इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, डाबर की ये पिटीशन, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई जनवरी के आखिरी वीक में रखी है। और जिस तरह से तर्क दिए गए कोर्ट रूम में वो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि डाबर की तरफ से ये विशेष तर्क दिया गया कि ऐसा नहीं है कि पतंजलि को ही च्यवनप्राश बनाना आता है, चूंकि एक कन्वेंशनल, एक पारंपरिक औषधि है च्यवनप्राश और अलग अलग तरीके से अलग अलग
किताबों में साक्ष्य मिलते हैं च्यवनप्राश के और वही फॉर्मूला अलग अलग कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। तो ये कह देना कि बाकी सब च्यवनप्राश की कंपनियां बोगस हैं या उनके च्यवनप्राश का स्तर वो च्यवनप्राश के स्तर का नहीं है जो पतंजलि बनाती है, ये भ्रामक है, गलत है। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई और जिस पर पिटीशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट की मिनी पुष्करणा की बेंच ने कहा कि मीडिएशन के लिए मामला लगा देते हैं और मीडिएशन के में ये चीज सुलझ जाएगी। लेकिन जब जिस तरह के तर्क दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट में, उससे उन्होंने एक नोटिस जारी किया और मामले को विस्तृत हियरिंग के लिए, डिटेल्ड हियरिंग के लिए जनवरी के लास्ट वीक में लगाया है। बिल्कुल संभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।